लेकिन आज ये चीज नहीं, आम हो गई। सुनो, ये है अल्लाह की बंदी, जिना हो गया, गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया, अब इसकी सजा बताएं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को खड़ा किया और खड़ा करके फरमाया, जाओ इसके घर जाओ और इसके घर जाके पूछो कि ये पागल तो नहीं है, इसका दिमाग तो ठीक है। अल्लाह के रसूल के सहाबी उस औरत के घर गए और औरत के घर जाने के बाद में उसके घर वालों से पूछा, क्या इस औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक है? अर्ज करने लगे, सारे सहाबा से अर्ज किया, हाँ हाँ इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। बस अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, आका इसका तो दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, हमने घर वालों से तस्दीक कर ली है, दिमाग ठीक है। कहा दिमाग ठीक है, तो अब मेरे नबी ने फरमाया, अब अगर तेरा दिमाग भी ठीक है और तूने गुनाह किया है तो अब अपनी सजा सुन, सजा सुन, सजा सुन। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, इसे जंगल में ले जाओ और ले जाने के बाद में इसे संसार कर दो। क्या कर दो? संसार, यानी इतने पत्थर मारो कि जब तक मर ना जाए, संसार करने का। अल्लाह अल्लाह, इतने पत्थर मारो कि जब तक ये मर ना जाए। मेरी तरफ देखें आप, और मैं इस वक्त जो तकरीर कर रहा हूँ ना, देखिए मैं तकरीर, मेरे पास बहुत तकरीरें हैं, मैं कुछ कोई भी तकरीर कर सकता हूँ, ज़ाहिरी तौर पर आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा, लेकिन खुदा की कसम कब्र में यही बातें काम आएंगी अगर तुमने इन पर अमल किया और इनकी ज़रूरत है। और एक बात बताऊं मैं आपको माजरत के साथ, चूंकि मैं आपसे ज्यादा दुनिया घूमता हूं, एक बात माजरत के साथ बताऊं, आज अफसोस की बात यह है कि हमारे उर्सों को जिना का अड्डा बना दिया गया। उर्सों को आप कहोगे हज़रत कैसे? उर्सों के अंदर लड़का लड़की आके वहां मुलाकातें कर रहे हैं, उर्सों में डांस पार्टी चल रही है, उर्सों में मौत का कुआं चल रहा है, उर्सों के अंदर औरतें भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं, वो लड़का लड़की के जिनको कहीं मिलने का मौका नहीं मिलता, वो उर्स के बहाने से आके मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों? ये खता हमारी है, हमने अपने उर्सों को इन चीजों से ताक किया होता। जैसे आज ये उर्स में जलसा हो रहा, इस तरह से हर उर्स में सिर्फ और सिर्फ जलसा ही हो तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, अच्छाई जन्म लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अली शामिया, उर्से जनाब अली शामिया, नारे तकबीर। सुने आप जरा सुने, ये तल हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है जो आज मैं बयान कर रहा हूँ जलसे में आने वालों। जब जब मैं भी उर्सों में जाता हूँ और मैं भी उर्स कराता हूँ, मगर जलसे में आने वालों उर्स ऐसा करो जिससे अली शालियाँ भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे अजमेर का गरीब नवाज भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो कि जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे कलियर का साबिर भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे पाकपट्टम का फरीदुद्दीन राजी हो जाए। अरे उर्स ऐसा करो जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लाखों का मजमा होता है मगर कोई हराम काम नहीं, लाखों का मजमा होता है कोई हराम काम नहीं, लाखों के मजमे में हजारों लोग जिना से तौबा करके आते हैं। क्यों तौबा करते? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, तौबा करके आते हैं। लेकिन जब हमने मेरे भाई जिना की दुकानें लगवा दी, अय्याशियां हो रही हैं, डांस पार्टियां है, काला जादू है, सर्कस है, औरतों का इंतजाम है, मर्दों का इंतजाम है, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और आग एक जगह रखोगे आग लगेगी। कयामत के दिन ये अल्लाह वाले भी गिरबान पकड़ेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तुमने हमारे मज़ारों को ज़िने के अड्डे बनाए थे। बिल्कुल पकड़े, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा पैगाम। मुझसे एक शख्स ने कहा था,
और मेरी बात सुने, एक शख्स ने कहा था हजरत ये बताइए आप जो जितने मौलवी हो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आप मौलवी लोग सच बोलते हो? मैंने कहा बताएं क्या बात है? कहने लगा आप ये कहते हो ख्वाजा ने करामत दिखाई, उड़ते हुए जादूगर को ज़मीन पे बुला लिया, पत्थर फेंक के मारा, पत्थर हवा में रोक दिया, गौसे आज़म ने कश्ती को तैरा दिया, इस तरह की। आप बताओ ये सच बात है? मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। तो कहने लगे ये बताओ कि ये अल्लाह वाले अब करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं मस्जिदों पे और मज़ारों पे, और आप क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद ये करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मज़ारों पर डांस पार्टियाँ कराओ, ये करामत दिखाएंगे? ये करामत दिखाएंगे? मतलब मज़ार पर तुम हराम काम करो, ये करामत दिखाएंगे? तुम शराबे पिए तो ये करामत दिखाएंगे? ये इसलिए करामत दिखाएंगे कि हाँ तुम शराबे पीते रहो, हम दिखा रहे हैं करामत है। ये करामत जब दिखाते, जब तू सही रास्ते पर होता तो इनकी करामत आती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तूने सही रास्ता छोड़ दिया तो ये करामत नहीं दिखाएंगे। ये सब्र की चादर ओढ़ के अपने मज़ारों में लेट गए। करो हराम काम और पाओ इसकी सजा। अब हमने तो चादर ओढ़ ली सब्र की। मैंने कहा दिखाते ये जरूर करामत, जरूर दिखाते करामत, लेकिन खुदा की कसम ये करामत जब दिखाते कि तुम इन हराम कामों से बचकर, हराम कामों को छोड़कर, और तुमने ये सोचा होता कि मेरी कौम की बच्चियां जवान भी और ऐसी बच्चियां भी जवान है कि जिनके बाप पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। वो गरीब बच्चियां इंतजार में है कि कब मेरा बाप 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करके कब मेरे हाथ पीले करेगा, लेकिन पूरा बाप 10-5 लाख नहीं कमा पा रहा है। उसकी जवान बेटी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं, उसकी बेटी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी बेटी की शादी दूर से दूर तक कहीं अता पता नहीं। अरे तूने ये मज़ार पे हराम काम ना करा के अगर उस पैसे से 5 लड़कियों का उर्स के मौके पे शादी करा दिया होता तो मज़ार वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगाम इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, मुझे बताओ आज गैरों ने खुदा की कसम हमारे तरीके ले लिए, गैरों ने, अभी गैर मुस्लिमों ने, गैरों ने 300 लड़कियों का विवाह कराया है फ्री में। हाय जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था वो कौम लड़की को नचा रही है, और जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो लड़की को बचा रही है। उसने 300 लड़कियों का एक मंडप में सादा विवाह कराया और आज हम हैं कि लड़की को नचा रहे हैं। जलसे में आने वालों कयामत में जवाब क्या दोगे? अरे उर्स कराओ, अल्लाह करे चंदा करो, खूब चंदा करो। तेरे गांव में या तेरे आसपास में कोई जवान लड़की हो उसके बाप से कह दो अपनी लड़की का रिश्ता देख ले, अली शादियां का उर्स आ रहा है, उसके मौके पर उसकी कमेटी तेरी बेटी की शादी फ्री में करे। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अगर 5 लड़कियों के निकाह हो गए उसके मौके पे तो इनकी नस्लें तुम्हें दुआएं देंगी, इनकी नस्लें दुआएं देंगी। और खुदा की कसम किसी वहाबी में ताकत नहीं जो तेरे उर्स की मुखालफत करे। हम उर्सों को जायज करते करते परेशान है, हम उर्सों की दलीलें देते देते परेशान है, लेकिन ये दलील हम कहाँ से दें कि उर्स में डांस पार्टी भी होगी, उर्स में जो है हराम काम भी होंगे, उर्स में जो लड़कियां भी नाचेंगी, उर्स में जो है कव्वालाएं भी आएंगी, हराम हराम शायरी होगी। ये बताओ ये उर्स कहाँ पे हम जायज करार दे दे? जलसे में आने वालों का खोल के सुनो, कुछ लोग इसलिए उसमें हराम काम कराते कि भीड़ जमा हो जाएगी। अरे बेकार है, मैं ठोकर मारता हूँ ऐसी भीड़ को जो हराम काम के नाम पर आए। अगर हलाल काम पे ज्यादा नहीं थोड़े आए हैं वो थोड़े ही कबूल है। आज क्या ये कम भीड़ है? क्या कम भीड़ है? इतनी भीड़ को अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत है।
बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम तो इसलिए कराते हैं ताकि भीड़ आ जाए। करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में हुसैन की तरफ कुल 72 लोग थे, मगर भीड़ वालों को नहीं देखा जाता, ईमान वालों को देखा जाता है। जब कल करबला में भीड़ नहीं देखी गई तो आज भी भीड़ नहीं देखी जाएगी। हराम काम के नाम पे भीड़ आए, ठोकर मार दो इस भीड़ को। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जितने लोग आए गले लगा लो। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए भीड़। और ये बात मौलवी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, ठोकर मारो ऐसी भीड़ को। आज मैं जितनी भीड़ देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी तबीयत खुश है, मुझे इतनी भीड़ काफी है। अलीशा मियां देखेंगे, देखने के बाद में खुश हो जाएंगे अपनी कब्र में, और खुश होने के बाद में ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला जिन्होंने मेरे मज़ार के उर्स में ये जलसा कराया, ये टोपी ओढ़कर लोग आए, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई, ये मुस्तफा की हदीसें बताई गई, कुरान की बातें बताई गई, इन आने वालों को भी और इन जलसा कराने वालों को भी दुनिया और आखिरत उनकी संभाल दे। ये कहेंगे अपने मज़ार से, चाहे इनकी आवाज आप सुनो ना सुनो, इनकी आवाज में सुनो ना सुनो, लेकिन ये कहेंगे अपने मज़ार से। लेकिन मेरे जलसे में आने वालों बड़ी तकलीफ होती है। वाकई ये कौम का चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से। और इस चंदे को इकट्ठा करने के बाद में हम नाचने वालों को, नाचने वालियों को ऐसे ही इतनी मोटी मोटी रकम दे देते हैं, वो भी उर्स के नाम पर। बताओ हमारा कहाँ ठिकाना होगा? न दुनिया में ठिकाना हमारा, न आखिरत में। मजा तो हर बुरे काम करने में थोड़ी देर आता ही है। शराब कहता मुझे शराब में मजा आता है, शराबी कहता है। जुआरी कहता मुझे जुआ में मजा आता है। हराम खोर कहता मुझे हराम में मजा आता है। जितनी देर नाच होगा उतनी देर शायद तुम्हारे नफ्स को मजा आए, मगर खुदा की कसम तुम तबाही के दहाने पर हो, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हो। वो जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है संभलने का। जलसा जितना बड़ा कराया इससे भी और बड़ा। ऐसी बात नहीं है। जब तकरीर सुनने शीशगढ़ से आ सकते हैं लोग, तो और भी अगर एडवर्टाइज हो तो और भी आ जाएंगे। और ना आए इसका मतलब कोई ये है कि कोई हराम काम को कहेगा तो हम उसके कहने आएगा कि हराम काम करो तो मैं आऊंगा, तो क्या मैं हराम काम करूंगा? ना नहीं आए तो मत आओ, तुम्हारा नाना मुबारक हो। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र प्यारा है वो आए, वो हमारे सरों पर है। तकलीफ होती है, दिल से मानने वालों बड़ी तकलीफ होती है, यकीन मानना बड़ी तकलीफ होती है। ये जैसे भी इस साल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से इंशाअल्लाह न ये कमेटी न ये अवाम, अब कोई मुकाबला नहीं होगा इस उर्स में इंशाअल्लाह। मेरा काम बता के जाना है। अगले साल आप मुझे ना बुलाओ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं क़यामत में कह दूंगा मौला मैं पहुंचा था, मैं अपने भाइयों को बता के आया था। मानना न मानना इनका काम है। आप तो 2 दिन का चाहे जलसा करा लो या 1 ही दिन का जलसा करा लो, और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया जितना चंदा इकट्ठा करो, कराओ चंदा। लेकिन चंदे में देखो कौन गरीब लड़की है पूरे गांव में, कौन गरीब है आसपास के गांव में। उन लड़की वालों से कह दो रिश्ते देख लो, आरा अली शामिया का उर्स हम कराएंगे, पिंडाल यही होगा। और जो बाबा का लंगर चला है वो बारातियों का खाना होगा। अल्लाह बारातियों का खाना होगा। चला है लंगर, चला है कि नहीं चला लंगर? अरे और दस्ते के ज्यादा बना लेंगे लंगर की। ये बारातियों का खाना होगा, रात को ये इस पिंडाल में जलसा होगा, और दिन में इसी पिंडाल में बेटियों का निकाह होगा। खुदा की कसम जिस दिन ऐसा हो गया तेरे जलसे की गूंज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में जाएगी। तो है कोई गाँव कोठा पत्थर जिसके जियाले मुसलमान कौम की बेटियों का दर्द लेके अपने सीलों में बैठे हैं, अपनी हलाल कमाई का हिस्सा
शानिया का उर्स तो अपनी कमाई से गरीब बेटियों का निकाह उर्स में करा देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तुम ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाना, रात में नहीं आऊंगा, रात में तकरीर करने आऊंगा और दिन में निकाह पढ़ाऊंगा। तुम करो, जोर से बोलो। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों शिकार हो रही हैं? कि जब बेटियों की वक्त पर शादी नहीं होगी तो उनका कदम भटकेगा, और जब कदम भटकेगा तो किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो वो दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, वो मोहब्बत इश्क में बदलेगा, इश्क जुनून में बदलेगा, जुनून में जिना, जुनून। मेरी माँ बैठे जरा, मेरी माँ मैंने बैठ के जरा थोड़ी देर से, तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, तुम्हें भी चैन नहीं है, थोड़ी देर बैठ इस कौम को चैन, जबकि इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। मेरे अजीजों, संभालो अपने आप को, मेरे अजीजों होश की दबा करो, बनाओ एक ऐसा उर्स कि हमारे उर्स में जिस दिन कुल होगा, सारा मजमा होगा, कुल में हाजिरीन होंगे और लंगर बरातियों को खिलाया जाएगा और फिर निकाह कराया जाएगा। यार कैसा लाजवाब उर्स दो यार सबक दुनिया को। ये मत सोचो कौन कौन करेगा, कौन क्या कहेगा। यार तुम वो कौम हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान है। अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी शान ये भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको, पहल करो। हो सकता है तेरे उर्स को देखकर दूसरों के उर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाए। और सुनिए, ये बात मैं ऐसा नहीं है यही कह रहा हूँ, मैंने उर्स आला हजरत में भी ये बात कही थी आज से 3 साल पहले। मैंने आज से 3 साल पहले उर्स आला हजरत में भी यही बात कही थी कि जब उर्स 104 आला हजरत का जब उर्स था, जब कहा था मैंने कहा था अगले साल 105 में उर्स आला हजरत है, 105 में उर्स आला हजरत के मौके पे 105 गरीब बच्चियों का निकाह होना चाहिए, मैंने कहा था। देखिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल रहा था, वो तो बन सकते हैं। उस मेंढक को पता था कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे ये भी पता था कि कयामत में इब्राहिम से मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हाय हाय हाय, अफसोस की बात, मेरे जलसे में आने वालों, नाचने वालों को तुमने अमीर कर दिया है। तुम्हारे जलसों में नाचने वाले, कॉमेडी करने वाले उसमें आ रहे हैं, काहे में, उर्सों में। मुझे बताओ, जिन अल्लाह वालों ने कभी हराम काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, हम उनके मजार पे हराम काम कराएंगे कि कयामत के दिन ये हमारा दामन छोड़ देंगे, पकड़ेंगे दामन हमारा, खुदा की कसम, और हिसाब देना होगा हमें अल्लाह के सामने, देना हिसाब देना पड़ेगा हमें। खबरदार मेरे इन जुमलों को, अगर आपको बुरा लगे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन हक बात बताना मेरा ही काम है। अगर इस उर्स की वजह से किसी नौजवान का कदम भटका, किसी नौजवान लड़की का, लड़के का कदम भटका, तो उसका जिम्मेदार वो होंगे कि जिन्होंने ये उर्स कराया है। क्यों, कव्वाली होगी, मुकाबला होगा, गंदे शायरी होगी, तो नौजवान लड़के लड़कियों के दिल ना भटकेंगे। इधर भी कल कदम रखने जगह नहीं होगी, इधर भी कल दिल रखने जगह नहीं होगी। समझ नहीं आया? हाय हाय, किसी ने कहा था कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। हाय हाय हाय, आज हम कहाँ पहुँच गए।
आज अल्लाह वालों के नाम पे हम इकट्ठा करने के बाद में और आज हम ये काम कराएं, तौबा करना और अगले साल के बाद अगले साल कुछ हराम काम नहीं बल्कि तुम्हारे जलसों में। और मुझे ये उम्मीद है, मैं इन कमेटी वालों से उम्मीद करता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वाले, यकीनन ये अच्छे हैं, भोले सीधे बेचारे ये अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि कमेटी वाले मेरी बात पर ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब लड़की ना मिले, आस पास में मिले, मुझे बताना कितने बच्चियों के बापों के मेरे पास फोन आते हैं, हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी जवान है, हजरत कोई कारोबार नहीं, घर में पेट भरने तक नहीं है, बताओ अपनी बच्चियों की शादी कहाँ से करें, बड़ी बड़ी डिमांड है, हजरत मदद करो, जो हो सकता मैं मदद करता हूँ, मुझे बताना, मैं रास्ता कराऊंगा, वो गरीब बाप आएंगे तुम्हारे पास, उन बेटियों की शादी कराओ। और अब भी मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर, एक शादी लड़की की मैं कराने तैयार हूँ, कोई गरीब हो तो चुपके से मुझसे राब्ता करा, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें। अभी हो जाए, मेरे पास है एक सीट, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें, सिर्फ उसकी बेटी होगी, ठीक है, वो तो अगर जो चंद लोगों का खाना भी है उसकी जिम्मेदारी को हम समझेंगे, मैं कराऊंगा एक। अगर कोई ये चुपके से राब्ता करना, मैं ये नहीं कहता कि कोई खड़े होकर बोलो ये बोलो, नहीं, ये खामोशी के काम होते हैं, कोई एक मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, अगर हो कोई किसी की बेटी जवान और उस पर नहीं है, और सही बात यह है कि अच्छे लड़के का इंतजाम भी लाओ, मैं नहीं कराऊंगा, चलो इससे बड़ी कोई और बात क्या हो सकती है, रिश्ता भी मैं ही कराऊंगा, और लड़का भी अच्छा कमाने वाला होगा, ऐसा नहीं किसी हरामखोर के पल्ले डाल दूंगा, कमाने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, और इज्जत से 2 रोटी तेरी बेटी को खिलाएगा। इन बेटियों पर रहम कर मेरे अजीजों, रहम कर। हाय हम कहाँ पहुंच गए, तबाह हो गया। एक जगह मैं गया ना तकरीर करने, लोगों दिल का दर्द तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। एक मज़ार पर जब मैं गया, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, सामीन बेचारे इतनी ठंडी में इतनी मोहब्बत से सुनने, अल्लाह को सलामत रखे। बहुत थोड़े से लोग आए थे मेरी तकरीर में उस वक्त, बहुत पहले की बात है, और लॉकडाउन से पहले की बात, इससे दुगना पंडाल था। मैं उस मज़ार शरीफ पे गया तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है, तो उस मज़ार पे नमाज पढ़ने का मुसल्ला तक नहीं था, वुज़ू किया तो वुज़ू करने का लोटा तक नहीं था, अपना रुमाल बिछा के नल से वुज़ू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने इशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकरीर हुई मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा हज़रत यहाँ इस मज़ार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों, तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हज़रत 3.5 लाख के आसपास है। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकरीर करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को मुंह दिखाना है। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए, उसे समझाया, समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी, हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बहका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल। और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई मज़ार पर, मज़ार पर मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मज़ारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ, मस्जिद पहले मिलेगी। साबिर पिया की बारगाह में जाओ, बराबर में मस्जिद मिलेगी। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों, अपने जलसे के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक क्रिया का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, इसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत का रिया का जिना हो गया, सजा दें। जिना हो गया, सजा दें।
तकरीर का टॉपिक नहीं बदला, मेरा वही रहेगा, ज़िना हो गया, आका मुझे सजा दे। रसूल मेरे नबी ने फरमाया इसके घर का जा, इससे घर पूछ के आओ, ये पागल तो नहीं, कभी पागलपने में कह रही हो, इसके घर मालूम करके आए। घर वालों ने बताया नहीं नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो। और इसकी आका सजा जो भी हो, मुझे सजा मंजूर है लेकिन क़यामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। लोग गौर करो, सजा मिली लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका, मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह ये सजा मुझे मंजूर है, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हो। आज कहने लगी है रसूल अल्लाह ज़िना मैंने किया है, खता मेरी है, ज़िना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, ज़िना मैंने किया है, गलती मेरी है, लेकिन आका मेरे पेट में ज़िना से एक बच्चा है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो भी हलाक हो जाएगा, उसकी क्या खता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने अब बताया ना, वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, ज़िना तूने किया है, जो तेरे पेट में बच्चा ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं, लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब जो सजा दी जाएगी। चली इस्लाम कितना पाक मजहब है, कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता, जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं, मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, उसकी क्या खता, जा चली जा। जब बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना, और लोग जरा गौर करो, चली गई। जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई, आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चल गया, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई, अभी से पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं, न वो सजा से डरते हैं न तौबा से पीछे हटते हैं। चंद दिन आए थे कि बच्चे की पैदाइश हो गई, और जब बच्चे की पैदाइश हो गई ना लोगों, अपनी गोद में बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगी। किसी ने कहा कहाँ जा रही है खातून? कहा तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता तेरी सजा क्या है? हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी, मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? अरे मदीने से तुम मुझे कह रहे हो चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूँ इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं, इसलिए तो जा रही हूँ मैं ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। और तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो।
ताकि उस खुदा से भी बच जाओ। हाय हाय, सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया। अल्लाह के रसूल की बहुत खबरें आ गई। लोगों को ऐसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है, मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं, मैं आज़ाब जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है। सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बात का बकरी आंखों में आ गई। वादे के मुताबिक या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी करो। मेरे नबी ने फरमाया खातून तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया आका ये मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा वो खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब क्या इस्लाम है यार, क्या इस्लाम है? जलसे में आने वाले क्या इस्लाम है? जले जाए से फिर ले गई, पालने लगी। जो 2 साल की 2 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है। जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग हो के मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2 साल दूध पिलाया। और जब बच्चा रोटी खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा खाने के काबिल हो गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहा तू पागल है, फिर क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था वही अब है। जाऊंगी एक नहीं, अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाब जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती खरिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखो बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक आदमी भी ना उठे मेरे इन जुमलों को सुने। पता नहीं अगले साल आप हो या ना हो, मैं हूं ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में आए या ना आए या ना आए, हम सदा कर रहे हैं, सदा करके चले जाएंगे। लोगों मानो ना मानो, लेकिन खुदा की कसम मौत के वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या कर लिया। अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में इंसान। अल्लाह फरमाना घाटे में। जरा बात सुने मेरी। आ गई फिर आ गई बच्चे को लेकर। नबी ने फरमाया कैसे आया? अर्ज़ किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को नहीं बनाया है।
अगर इंसान नियत कर ले, किसी चीज को चाह ले, तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना भी देता है। चाहने से अल्लाह उसका काम बना भी देता है, लेकिन कोशिश करने से। जो बल्ब जल रहा ना, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं तोड़ी, और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को ज़ाय नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है, या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी करने। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया, और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी। उसके हलाक होने के बाद औरत की एक आदत होती है तस्करे करना, चुगली करना, कि कुछ तो कह रही थी उसने बड़ी अच्छी तौबा की थी, कुछ कह रही थी उसने ऐसा काम किया कि उसको पत्थर मार के हलाक किया गया। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए। उसने ऐसी तौबा की थी, जो सच्ची तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। सच्ची तौबा करने वाला ऐसा। और अगर कोई तौबा कर लेना तो उसके पुराने गुनाहों को याद न दिलाना। जलसे में आने वाला बहुत से कहते हो ओफो अब तो तुम बड़े नेक बन के दिखा रहे हो, तुम तो पहले ऐसा करते थे, अब तो बड़े भारी नमाजी बन रहे हो। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें, अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला? तुम कौन होते हो ताना देने वाला? जब अल्लाह राजी। देखें 1:40 हो गया, बस 50 मिनट तक मेरी तकरीर चलेगी, और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म, चुके काफी देर हो गया मेरी तकरीर को, और आप बहुत अच्छा सुन ले। मेरे बाद भाई हाशिम अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सच्चे दिल से तौबा, तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा की। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई? ये भी बता दूं इजाजत हो तो? हमने तौबा की, अब पता कैसे चले कि ये कबूल हुई कि नहीं हुई? बता दूं इजाजत हो तो? भाई तौबा करता आदमी ये भी चाहता है कि मुझे पता कैसे चले। जिस गुनाह से हमने तौबा की और तौबा के बाद वो गुनाह हमने दोबारा ना किया तो समझ लो हमारी तौबा कबूल हो गई। क्योंकि अल्लाह राजी, अल्लाह ने रोक लिया। मैंने क्या कहा था तकरीर के शुरू में, जब अल्लाह राजी होता है तो बुराई की तरफ नहीं जाओगे, रोक ले। और अगर तुम बुराई की तरफ जा रहे हो समझे तेरा रब नाराज, ये तेरे ऊपर अजाब है। हजरत मूसा का ज़माना है, नाम सुना हजरत मूसा कलीमुल्लाह का? कहत पड़ गया, बारिश नहीं, और जब पहले बारिश नहीं होती थी तो फसलें ख़त्म हो जाती थी, सब्ज़ा ज़मीन उगाना बंद कर दिया करती थी, जानवर प्यास से मरने लगते थे। कहत पड़ गया, जानवर प्यास से तड़पने लगे, लोग इंसान से प्यास से तड़पने लगे, जाने तड़पने लगी, ज़मीन ने सब्ज़ा उगाना बंद कर दिया। हजरत मूसा ने सारे लोगों को इकट्ठा किया। पहले भी होता था और अब भी होता, मगर अब कम होता है। अब अगर बारिश ना हो तो कहते हैं लल्ला मोबाइल पे देखिए कब बता रहे हैं बारिश। ये बात है कि नहीं है?
और लल्ला से पूछने वाले, बारिश मोबाइल नहीं करता, मोबाइल लल्ला नहीं अल्लाह करता है। क्या बात है भाई, बेशक ये बात हकीकत बता रहा हूँ मैं। लल्ला देखिए मोबाइल पे बारिश कब बता रहा, बारिश मोबाइल बताएगा, ये करेगा बारिश, बारिश अल्लाह करेगा। ये बात मेरी गलत तो नहीं है ना? फिर वो नेट पे देखता है, फिर कहता फला दिन इतने % बारिश है, इतने % बारिश है, इतने % बारिश है। और जलसे में आने वालों तुम्हें पता नहीं है बारिश का निजाम अल्लाह के हाथ में। तो पहले अगर बारिश नहीं होती थी तो एक काम ये होता था कि लोग इकट्ठा होकर मैदानों में निकलते थे और फिर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से बारिश की दुआएं करते थे, फिर बारिश होती थी। बेशक सुभान अल्लाह। होता था नहीं होता था ऐसा? उसको नमाज बोलते हैं, नमाज कुसूफ व खुसूफ। वो उसको इस्तिस्का की नमाज भी होती थी, सूरज ग्रहण की नमाज भी होती थी। और जब ये तकलीफ में परेशानियां आते थे तो नमाजें पढ़ते थे इकट्ठे होकर, कभी कुसूफ व खुसूफ, कभी इस्तिस्का की नमाज। और मालूम है ये अपनी बच्चों को, बकरियों को, जानवरों को, मवेशियों को ले जाते थे मैदानों में और इस वजह से दुआ करते थे, या अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है, प्यास से तड़प रही है, बारिश बरसा। जानवरों को निकाल लिया करते थे लोग, जानवरों को ले जाया करते थे, या अल्लाह इनके सदक़े में बारिश कर दे। मैंने अपने बचपन में देखा बारिश नहीं हो रही है तो गांव में चावल इकट्ठे होते थे और फिर देग बनती थी, फाता होती थी, दुआ होती थी बारिश की, फिर बारिश होती थी। लेकिन आज बारिश ना हो, नेट देखा जाता है, गूगल देखा जाता है। बारिश गूगल के हाथ में नहीं, बारिश अल्लाह के हाथ में है। मेरी तकरीर आज की याद रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलाम, अल्लाह आपको सलाम। हजरत मूसा के ज़माने में कहत बढ़ गया, बारिश नहीं हुई, सब्जा उगाना ज़मीन ने बंद कर दिया। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो। हजरत मूसा सारी कौम को इकट्ठा करके मैदान में ले आए, चलो दुआ करेंगे और दुआ से अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये मूसा कलीमुल्लाह है, कौम को लेकर मैदान में आ गए, दुआ की, अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह मीना बरसा दे, या अल्लाह अपने रहमत हमारे सरों पे ले आ, या अल्लाह करम के छींटे बरसा दे। मेरे मौला जानवर तड़प रहे हैं, या अल्लाह जाने तड़प रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ की जवाब मिला, मूसा तेरी इस कौम में जो इकट्ठा करके मैदान में लाया है, इसमें एक इतना बड़ा गुनाहगार है जिसके गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोक लिया है, उसे निकाल दे अपनी जमात से और फिर दुआ हम झमाझम बारिश बरसा देंगे। कभी गुनाहों की वजह से भी अज़ाब आता है, कभी कभी हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रोक ली जाती है, बल्कि कभी कभी नहीं, अल्लाह का ये फरमान है। कहा मूसा जब हम नाराज होते हैं अपने बंदों से तो बेमौसम के बारिश करते हैं, जब जरूरत नहीं होगी तो करेंगे, जब जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। ये अल्लाह की नाराजगी। घर में बेनमाजी हो तो बरकत नहीं आती, घर में कोई नापाक हो तो घर में बरकत नहीं आती, हमारे गुनाहों की वजह से अज़ाब आता है। मूसा तेरी जमात में कितना गुनाहगार है जिसकी गुनाह की वजह से बारिश मैंने रोक दी है, उसे निकाल। दुआ करेगा झमाझम बारिश बरसा दूंगा। निकाल मूसा। अब बारिश चाहिए थी, प्यासे थे, एक की वजह से सबको क्यों तड़पा दी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया, कौन है वो गुनाहगार कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, वो निकल जाए। अब जो गुनाहगार था वो तो समझ रहा था, मेरे गुनाह के बारे में आपको नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है। आपको तो शक होगा मेरे गुनाह में, लेकिन मुझे तो यकीन है ना, मैंने ये किया है। गुनाहगार को पता था। मालूम है, एक बात बताऊं आपको यार, हाय हाय हजरत यही मूसा है, यही मूसा है। एक बंदे के बारे में अल्लाह की बारगाह में, ये अल्लाह से डायरेक्ट बात कर लिया करते थे, कलीमुल्लाह था। ये अल्लाह से अर्ज करते, मौला तेरा फला बंदा बड़ा नेक है। कौन? हजरत मूसा, यही मूसा। मौला तेरा फला बंदा बड़ा नेक है।
अब बताओ, जिसकी नेकी की गवाही मूसा दे रहा हो वो कितना नेक होगा? जरा जरा गौर करें मेरे। अल्लाह का नबी जिसके नेक होने की गवाही दे रहा है, बोलो वो नेक होगा कि नहीं होगा? अरे जिसकी गवाही अल्लाह का रसूल दे रहा है, अल्लाह का नबी दे रहा है, जलसे में आने वाले बताओ वो नेक होगा कि नहीं होगा? होगा, वो नेक होगा। कहा मौला बड़ा नेक है। कहा मूसा जो नेक है, जिसे तूने कहा फला बड़ा नेक है, उसी से कह दे कि जो सबसे गुनाहगार हो उसको पकड़ के लाओ। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। मूसा उसी नेक से कह के ढूंढ जमाने में, और तुझे सबसे ज्यादा जो गुनाहगार मिले उसे पकड़ के लाए। मूसा कहे उससे कि मेरी पास ला पकड़ के, और फिर उसका नाम मुझे बताना। जब वो गुनाहगार को पकड़ के लाए तो फिर मुझे उसका नाम बताना कि मौला गुनाहगार वो है। ये मूसा तूने नेक का नाम बता दिया ना कि फला बड़ा नेक है, तो अब उस नेक से कहना कि जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है उसे पकड़ के मेरे पास लाए, यानी मूसा के पास। और मूसा तुम मुझे बताना उसका नाम। हजरत मूसा को हुक्म हुआ। हजरत मूसा ने कहा वाकई तू नेक है, मैंने अल्लाह की बारगाह में बता दिया तेरी नेकी के बारे में। कहने लगा हुजूर फिर क्या चाहते हैं मुझसे? कहा जा, जो तुझे सबसे बड़ा गुनाहगार नजर आए उसको पकड़ के ला। कहने लगा हुजूर समझे, और मैं तो अपनी जमात को भी कह रहा हूँ, मेरे मौलवी भी कम नहीं है, समझ रहे हैं? मेरे मौलवी भी कम नहीं है। अगर किसी की कोई बात होगी तो ग्रुपों में डालेगा उसे, ग्रुपों में। ये पता नहीं है कि मैदान मैशर में जब पकड़ा जाएगा तो बेटा जवाब क्या देगा? किसी को बदनाम कर डाल। अगर किसी की कोई बात है तो तुझे किसने अधिकार दिया कि तू ग्रुप में डाल के उसे बदनाम कर? और मौलवी जानता भी खुद है, समझ रहे हैं आप? अभी एक वीडियो वायरल हुई, कोई साहब नजराने की बात कर रहे हैं, कोई जालिम कौम है वो भी वायरल करके डाल रही है, तो 10 मौलवियों ने मेरे पास वो वीडियो भेजी। क्या बात है? उसके बीवी बच्चे नहीं है? अगर वो नजराने की बात कह भी रहा है तो क्या बात है, वो टाइम खर्च नहीं कर रहा है? कौन सा गुनाह कर लिया इतना बड़ा? चलो करो सब काम फ्री में सब लोग। हाँ, अरे मस्जिद में बनवाओ, राज आएगा दहाड़ी लेगा। मस्जिद में काम करो, मजदूर काम करेगा दहाड़ी ले जा। मदरसा बनवाओ दहाड़ी ले जा। बताओ करो ना सब लोग फ्री, हमें भी फ्री बुलाओ। तो हमसे कहते हो हजरत हमारे बच्चे हैं, तो तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे क्या फरिश्ते हैं? बात बताओ ना यार। जो मस्जिद में काम हो रहा है वो दिन का काम नहीं है, जो मदरसे में काम हो रहा है वो दिन का काम नहीं है। सब फ्री करो। मौलवी सब्जी लेने जाए फ्री में दो, मौलाना साहब पता है कि मौलाना को फ्री दो सब्जी, और फिर मौलाना अगर नमाज पढ़ाने के पैसे ले तो मारो पकड़ के। काम तो सब फ्री ले रहे हैं, फिर क्यों ले रहे हो? बात है कि नहीं है? जब तुम मौलाना से अपने इमाम तक से नहीं छोड़ते, इमाम को भी मोल देते हो और ज्यादा ले लोगे, तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, अगर किसी ने नजराने की बात कर दी थी तो कौन सी इसमें मतलब ये कि इतनी बड़ी तूफान की बात आ गई कि उसको शेयर किया जा रहा है, वीडियो पर डाला जा रहा है? तुम्हें ज्यादा नापसंद है तो मत बुलाओ, लेकिन किसी को रुस्वा तो ना करो यार। खुदारा खुदारा किसी को इज्जत तो ना उछालो यार। मेरे मुआशरे में अभी अगर किसी का कोई मामला वायरल हो तो हम खूब शेयर करते हैं। बता आज तू इसे रुस्वा कर रहा है, इसकी तू आज बेइज्जती कर रहा है। अगर कयामत में अल्लाह ने तुझे रुस्वा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा कयामत में? अगर अल्लाह ने रुस्वा कर दिया तो क्या होगा? अल्लाह के बंदों पे के ऐबों पे पर्दा डालो ताकि कयामत के दिन अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाले। दुनिया में अल्लाह की मखलूक पर जो उनके खताएं हैं उन पे पर्दा डालो ताकि अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाले।
हजरत मूसा ने अर्ज की मौला वो है कौन, जरा बता तो। कहा मूसा, ये जुमला सुनो, मूसा जब उसने तौबा ना किया था, जब भी मैंने उसका नाम ना बताया, अब तो उसने तौबा कर लिया, अब कैसे बता दूं। हाय 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 हाय। जब वो गुनाहगार था मैंने तभी उसका नाम उजागर ना किया, जब वो खताकार था तभी मैंने उसे रुसवा ना किया, अब तो वो तौबा करके मेरा हो गया, मूसा अब कैसे बता दूं। अब कैसे बता दूं। आला हज़रत कहते हैं रसूलुल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करो रो दुरूद। अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में कोई खता